सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आपको एडवांस मैथमेटिक में मेंसुरेशन के कुछ हार्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। दोस्तों, ये पार्ट 1 है और मैं आगे भी ऐसी हार्ड क्वेश्चंस की वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सवाल है, दिए गए चित्र में ओ तथा पी केंद्र वाले वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 व 2 सेंटीमीटर हैं। ओडी लंब ए सी, देखिए यहाँ पर ओडी लंब ए सी है और पीई लंब ए सी, यहाँ पीई लंब ए सी है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वृत्त ये दिया है, एक वृत्त ये दिया है। इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है। ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये सेंटर है, ये पूरा वृत्त है, ये सब तीनों इसी की त्रिज्याएं हैं। इसी तरीके से इस वाले वृत्त में देखिए ये पी है, इसका सेंटर, जब ये सेंटर है ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी दो, ये भी दो। अब दोबारा हम इस वृत्त में आते हैं। देखिए बात करते हैं केवल इस वाले त्रिभुज की। इस वाले त्रिभुज में ये वाला 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है ये इस पर, तो ये 90 है। ये 4 है, ये भी 4 है, तो एक ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। दो भुजाएं बराबर होंगी इसकी। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोणों का योग भी 90 होगा, मतलब कि ये 45, ये भी 45 डिग्री होगा। इसी तरीके से इसमें ये 45 और ये भी 45 होगा, क्योंकि ये और ये त्रिज्या है, दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दो कोण बराबर होंगे। अब बात करते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण की। ये कर्ण है बड़े वाले त्रिभुज का। तो यहाँ पर देखिए ये 4, ये 4, 4 और 4 8, ये 2, ये 2, 2 और 2 4, 8 4 12, मतलब कि यहाँ से इसका पूरा कर्ण कितना हो गया, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया, 12। अब देखिए ये 12 हो गया। यहाँ पर ये अब बड़े वाले त्रिभुज में ये 45 डिग्री है, इसका एक एंगल, ये 45 डिग्री है। जब ये 45 ये 45 दोनों को मिलाकर 90 बचा, कितना 90, तो ये भी ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं, इसका जिसका कर्ण 12 है। अब देखिए कर्ण 12 है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मतलब कि 12 का स्क्वायर बराबर, इसे हम x मान लेते हैं, ये भी x होगी, ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा भी x, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमारा यहाँ से आ गया 72। तो x कितना हो गया, √72। इसे हम अलग अलग कर लेंगे, 6 गुणा 2, तो 6√2। अब इसका एक भुजा 6√2 आ गई, ये भी 6√2 है और ये 12। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इसमें कोई सी बेस मान सकते हैं, दोनों सेम ही हैं। तो देखिए इसका एरिया निकाल लेंगे हम। अब देखिए 1/2 6√2 इंटू 6√2, यहाँ पर 2 तिया 6, √2 कितना हो गया 2, 2 तिया 6 छंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी ये सवाल नहीं किया होगा तो आपको हार्ड लग सकता है, अगर आपने पहले किया हुआ तो आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 2 है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो छोटे वृत्त व त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। मतलब कि ये छोटा वृत्त है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब देखिए ये बड़ा वाला जो देखिए त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये जो मिड पॉइंट होगा इसकी हाइट को 2:1 में बांटेगा। तो हम इसकी हाइट मान लेते हैं अपनी ओर से एक 9, क्योंकि जो 9 को हम कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी, तो इसे हम 9 मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट इस हाइट को 2:1 में बांटेगा, मतलब कि 2:1 में, तो 2:1 में अगर हम इसे बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6:3। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का 3, इससे ऊपर को 6। ये देखिए ये 3, अगर ये 3 है तो ये भी त्रिज्या है इसकी, ये भी 3,
तो बचा हुआ भाग भी ये भी 3। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं हम, इस लाइन के समांतर ये वाली लाइन खींचिए। तो जैसे कि बड़ा वाला त्रिभुज है, इसी तरीके से छोटा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके एंगल भी बराबर ही होंगे इसके। अब देखिए यहाँ पर ये 3 3 और ये भी 3 हो गया। तो जैसे कि हमने ये 9 माना था, इस तरीके से इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये 3 हो गया। तो इस 3 को हम इसी तरीके से बांट देंगे 2:1 में। 2:1 बांटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 2 और यही 1, तो फिर ये कितना बचा, ये भी 1 बच गया। तो इस तरीके से 1 1 1 हो गया ये। अब देखिए एरिया निकालना है छोटे वाले वृत्त का, तो इस जिसकी रेडियस कितनी आ गई 1। तो इस एरिया ऑफ सर्किल बराबर πr² इक्वल टू पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो मतलब कि इसका एरिया कितना आ गया, पाई आ गया इसका एरिया। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का एरिया। तो इस त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इसकी हाइट है बस। तो इस हाइट से हम यहाँ की दूरी निकाल लेंगे। तो हम इसे x मान लेते हैं। ये क्या है, 60 डिग्री। तो हम इसमें tan 60 लगा सकते हैं, tan 60 लंब बटे आधार। तो हमें x निकल जाएगा, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे इसमें। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए हम पहले आधार निकालेंगे। तो हम इसमें tan 60 लगाते हैं। tan 60 बराबर ये क्या है, 9/x। tan 60 क्या होता है, √3 बराबर 9/x। तो x बराबर 9/√3। तो हम इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे से √3 हटाने के लिए। तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। 3 से हम इस 9 को काट देंगे, 3 तिया 9। तो यह आ गया 3√3। जब ये केवल 3√3 आ गया तो पूरा कितना हो गया, 6√3। उसका दुगना कर देंगे तो 6√3 आ गया। अब हमें आधा इसका आधार पता चल गया। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना हो गया इसका, 6√3 और इसकी हाइट 9। 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6। तो 2 तिया 6, 3 9 27√3। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल और इसका रेशियो निकालना था। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई, और इसका क्षेत्रफल 27√3। तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 3 है। इसमें समकोण त्रिभुज ABC में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें कि AG 9 दे रखा है और FC 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए इसमें ये एक वर्ग है। जब ये वर्ग है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये तो एक समकोण त्रिभुज है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब हम ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो हम इसे मान लेते हैं इस एंगल को अल्फ़ा। जब ये अल्फ़ा है तो ये क्या हुआ, 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि पूरा जो बाकी एंगल बचे 90 माइनस अल्फ़ा से हम निकाल सकते हैं। देखिए 90 है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये भी तो 90 माइनस अल्फ़ा होगा ना, होगा। और इसी तरीके से ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है। अब देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इसमें एक ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे। अब देखिए सिमिलर त्रिभुज में इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, तो हम इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर करेंगे, जिसमें कि हम इसे A मान लेते हैं। ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो, ये भी A, क्योंकि एक वर्ग है ये। तो देखिए इस अल्फ़ा के सामने वाली भुजा क्या है, A/9 बराबर इस अल्फ़ा के सामने वाली भुजा क्या है, 13 अपॉन इस 90 माइनस अल्फ़ा के सामने वाली भुजा A, क्योंकि इस 90 माइनस अल्फ़ा वाले सामने की भुजा जो है वो भी 9 है। तो इस तरीके से इनका रेशियो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, A² बराबर 13 117। तो इसका क्षेत्रफल निकालना था, भुजा गुणा भुजा A², इसका क्षेत्रफल होता है तो A² आ गया। तो ये इसका
आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई पी के एरिया का रेशियो निकालना है। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी ये है और त्रिभुज डी ई पी ये है। देखिए सवाल में दे रखा है डी और ई इन दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट हैं और बी सी को आगे तक बढ़ाने पर कोई बिंदु पी लिया गया है, जिसमें कि हमने डी ई पी एक त्रिभुज बनाया है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का रेशियो निकालना है। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक एक इसका पहले मिड पॉइंट बना लेते हैं। बी और सी का एक मिड पॉइंट ये लिया है हमने और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो ये त्रिभुज बन गया। अब ये देखिए, अब ये डी इसका मिड पॉइंट है और ई इसका मिड पॉइंट है, तो डी ई बी सी के समांतर होगी। अब देखिए यहाँ पर ये कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं, तो मान लीजिए कोई भी आधार ये लिया गया है डी ई, तो डी ई पर कोई डी ई आधार है और इस आधार से ये एक त्रिभुज बनाया गया है। इससे हम कितने भी त्रिभुज बनाएंगे इसी आधार से वो सब बराबर होंगे। डी ई अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ वो पॉइंट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, ये समांतर रेखा इसकी समांतर रेखा है। अब देखिए डी ई एक बेस मानकर हम एक त्रिभुज ये बनाया है, इसी को बेस मानकर एक त्रिभुज ये बनाया है, तो इन दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, इन दो तीनों को मिलाने के बाद एक त्रिभुज ये बना है। तो इस कंडीशन में अगर हम तीनों मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो त्रिभुज बनते हैं वो सबके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मतलब कि एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो इसमें 4 त्रिभुज बन गए, चारों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अगर हम इसे एक माने, इसे भी एक मानते हैं, इसे भी एक मानते हैं, इसे भी एक मानते हैं, तो ये भी एक होगा ये वाला। तो इस तरीके से इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है त्रिभुज ए बी सी 1 2 3 4 और ये एक, ये इसका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कहीं डाउट है या आप और कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे एफबी पेज पर जाकर हमारा पेज लाइक करके हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।